अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों का जो फिजियोलॉजी का पेपर है ना, उसकी इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स लेके आ गई हूँ। आप यकीन करें आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के फुल नंबर आएंगे। आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अभी तक जिनको ये है कि हमने कुछ याद नहीं किया, हम कैसे क्या याद करें क्योंकि न्यू सिलेबस है, समझ नहीं आ रही, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप लोग इसको करें। इसमें MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं और भी, ठीक है, एक्स्ट्रा भी। तो एवरेज बच्चों के लिए भी बताऊंगी और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी बताऊंगी। तो वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों का नुकसान है। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो MCQs का आएगा। और MCQs ये मैंने लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो इसी में से आपके कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो 30% क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक्सरसाइज में से आते हैं। और सॉरी, क्वेश्चन कह रही है MCQs, वो एक्सरसाइज में से आते हैं। उसके बाद जो 70% है वो एडिशनल में से आते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज के जो मशक के हैं ना, वो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिखे होंगे, 9 लिखे होंगे, 8 लिखे होंगे, वो आप लोगों ने याद करने हैं हर चैप्टर के। उसके बाद आप लोगों ने ये एडिशनल MCQs एक बार पढ़ लेने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आएंगे। आप यकीन करें, जिसने MCQs में अच्छे नंबर्स लेने हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर्स लेने हैं, वो ये वाले क्वेश्चन इनमें से जो एक MCQs भी ना छोड़े, ठीक है, जिन्होंने अच्छे नंबर्स लेने हैं। और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन निशान लगा हुआ है, तो वो उसका आंसर है। तो आप लोग इसको जल्दी से कीजिएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और इसको तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। वैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 शीट के MCQs हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। कोई भी MCQ स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस आया, बच्चे बड़ा परेशान है कि हम कौन सा करें, कौन से करें। ठीक है, न्यू सिलेबस आया लेकिन उसमें से जो है ना 90% वो ओल्ड सिलेबस है। 10% उन्होंने थोड़ी ऐड की है, कोई सबक ऐड किए हैं या थोड़ी सी चेंजिंग की है। बाकी जो चीज़ें ना वो ओल्ड सिलेबस की हैं। तो आप लोग क्या करें, पिछले गेस्ट पेपर्स भी देखें। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गेस्ट पेपर्स भी, वो गेस्ट पेपर्स के साथ पास पेपर भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वो भी देखिएगा और इंशाल्लाह उसमें से भी आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी, डेफिनेशंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, तमाम जितनी भी चीज़ें ना मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं आप लोगों के सब्जेक्ट के अदर पेपर सेंड करूँगी आप लोगों को, तो वो गेस्ट पेपर तो आप लोगों को वो मिल सकें, ठीक है, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों का पेपर होगा ना, तब मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो पेपर होता है बोर्ड का, उस दिन का वो पेपर भी अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को वो भी मिल जाए, ठीक है। अब आप लोगों के पे है कि आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग MCQs देख सकते हैं कि MCQs इतने ईजी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप रिवाइज़ कर लें या रीड कर लें। एक बार अभी कर ले और एक बार जिस दिन पेपर है उस दिन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ 100% गारंटी MCQs आप लोगों का नहीं कोई भी होगा ख़राब। और अगर आप लोग आगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे पूरे जितने मैंने बताया, तो इंशाल्लाह उसमें से भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो वीक बच्चे हैं ना, वो कहेंगे कि मैम बहुत MCQs हैं ज़्यादा। तो मेरी बात सुने, जो वीक बच्चे हैं ना, उनके लिए MCQs के फुल नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया होता है। मतलब ये क्या होता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। और MCQs तो उसमें लाजमी होता है क्योंकि वो फ्री के नंबर्स मिलते हैं। तो जो वीक बच्चे हैं ना, वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो MCQs है वो सबसे पहले करें, उसके बाद देन ये वाले क्वेश्चन करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये फ्री नंबर हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 30 मिनट्स लग जाएंगे, 40 मिनट्स लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने अच्छे नंबर्स लेना, तो ये 40 मिनट्स आप लोगों को MCQs को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक दिन में हो जाने वाला गेस्ट पेपर है, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। जिससे मैं टाइम बता रही हूँ, आप उस टाइम के मुताबिक ही करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीक बच्चे हैं वो 40-50 मिनट्स में ये MCQs तैयार कर लेंगे और बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो 30 मिनट्स 25 मिनट्स में MCQs याद कर लेंगे। आप लोग सिर्फ 2 बार रिवाइज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के MCQs बिल्कुल मतलब आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये MCQs बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ये है कि ये शीट 4-5 है, तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉप किया हुआ है। इस वजह से आप लोगों को ये ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा MCQs नहीं है, फुल बुक के एडिशनल है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पहला पेपर है और उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा हो। और दुआ भी है कि आप लोग मेहनत करें सारा साल, ठीक है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, न्यू सिलेबस था, समझ आती है कि कभी उन्होंने स्मार्ट कर दिए, कभी क्या कर दिए, तो वो ठीक है, हमें समझ आती है। लेकिन
अब है पेपर्स के दिन, तो पेपर्स के दिन में ये है कि 1 दिन या 2 दिन पहले पेपर्स से और पेपर के लास्ट वाले पेपर वाले दिन इतनी मेहनत करो कि पूरा साल आप लोग समझो कि हमने पूरा साल मेहनत की है, ठीक है। जो पूरा साल आप लोगों ने ज़ाया किया वो आप लोगों को लगे ही ना कि आप लोगों ने वो ज़ाया कर दी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आ गई होगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि पहले भी मैंने इंग्लिश के जो गेस्ट पेपर्स अपलोड किए उसमें मैंने ये बताया है कि देखें, सेकेंड ईयर में हम जैसे भी नंबर ले लिए वो हमें मतलब हमारे लिए ठीक होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम जैसे मर्ज़ी नंबर नहीं ले सकते। फर्स्ट ईयर हमारी एक सीढ़ी है, अगर हम फर्स्ट ईयर की जो सीढ़ी है उसको ही नहीं हम ठीक से मतलब तमीर करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो हम ऊपर सीढ़ियाँ कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर आपकी करियर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझते हो कुछ नहीं होगा, हम सेकंड ईयर में कर लेंगे, फर्स्ट ईयर में हम चले ये हो गया सेकंड ईयर में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो नंबर आप फर्स्ट ईयर में लेंगे, सेकंड ईयर में आप लोग जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, आप लोगों के उतने नंबर नहीं बनेंगे जितने आप लोग फर्स्ट ईयर में बना लेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग 300-400 नंबर्स ले लें, 400 नंबर्स ले लेंगे ना, 400 साढ़े 400 नंबर, तो सेकंड ईयर में आप लोग 200 भी नंबर ले लें तो आप लोगों का जो परसेंटेज है बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 200-300 नंबर ले लिया और जो वहाँ पे जाके सेकंड ईयर में आप बहुत मेहनत की है लेकिन आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो सेकंड ईयर पहले ही मुश्किल होती है और उसका मैथ और जो भी अगर आप लोगों ने मैथ नहीं भी रखा तो बाकी चीज़ें तो वो थोड़ा सा हो जाता है टफ, आगे स्टैंडर्ड अप हो जाता है। तो वो इस वजह से आप लोग परसेंटेज जितनी भी कोशिश कर ले। और एग्जामिनर एक बात और ही ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा पिछला सिलेबस देख के अगला रिजल्ट बनाता है। और आप लोग उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे कि मेहनत कर लें, अभी भी टाइम है, अभी आप लोगों के पेपर स्टार्ट हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, कोई नहीं आप पूरा साल निकाल दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन पेपर्स के दिन में आप लोग मोबाइल छोड़ दें, टीवी छोड़ दें, जो भी है सब कुछ छोड़ दें, आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। और फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी बातें समझ आ गई होंगी। और बस हमारे एमसीक्यूज़ भी अब डन होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। और एमसीक्यूज़ अच्छी तरीके से कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स आप लोग दे देंगे तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन कितने साल में आया हुआ है और ये कि कौन से बोर्ड पे आया हुआ, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, थोड़े से हैं 25 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। ये आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा भी 1.5 घंटे में आप लोगों के अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी गेस्ट पेपर्स की जो पूरी बुक की जो डेफिनेशन जिसको तरीफ़े कहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये उर्दू मीडियम में लिखी हैं, ये आप लोगों ने तरीफ़े याद करनी है इंशाल्लाह। इसमें से भी जो तरीफ़े आती है ना पेपर में कि इसकी नफ्सियात से क्या मुराद है, तवज्जा से क्या मुराद है, ये तमाम जितनी भी है ना ये आप लोगों को इसमें से ही आएंगी। तो ये ज़्यादा नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी याद करें। इसमें से कोई डेफिनेशन मतलब तारीफ़ आप लोगों ने नहीं छोड़नी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको याद करना है। तो जब आप लोग ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह जितनी भी आप पेपर में डेफिनेशन या तारीफ़ें डेफिनेशन और तारीफ़ें आएंगी ना तो आप लोग वो कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारी ये बिल्कुल थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग ये 1 दिन में होने वाला पेपर है, तो आप लोग हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे देंगे ना तो अच्छे तरीके से आप लोगों की हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और देन हमारे पास है एमसीक्यूज़ है, बस ये है। तो आप लोग इसको पूरा दिन में कर सकेंगे। तो मैंने आपकी आसानी के लिए डेफिनेशंस लिख दिया कि अगर जो वीक बच्चे हैं ना वो इसको कर ले और जो मैंने पास्ट पेपर दिखाऊंगी वो कर ले, या जो मैंने पहले दिखाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर ले, तो आप लोग पास हो जाओगे। ये देखें सवालात, मुख्तलिफ सवालात ये भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें किस में पूछी हुई हैं, आप लोग ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तमाम जितनी भी हैं कि नफ्सियात के मकासद और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप लोग करेंगे ना, ये ज़हनी उम्र का तसव्वुर, ये जितने भी आंख के हिस्से के नाम, ये जो नाम चीज़ें हैं ना, इक़साम, नाम, वज़ाहत, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं अहम तफ़सीली सवालात। अहम तफ़सीली सवालात में आप लोग देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जो वीक बच्चे हैं ना, देखें वीक बच्चों ने ये लिख रखी है मैं समझती हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करें और अच्छे तरीके से याद करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये करें, सारी चीज़ें आप लोगों को करनी
करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता दी, सबसे पहले MCQs कीजिएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लोग डेफिनेशन कर लीजिएगा, और जो ये मैंने एग्ज़ाम बताई हैं मतलब नाम से जो जो पूछे हैं वो बता दीजिए, और देन आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग से याद कर लें, एक बार इसको रिवाइज़ कर लें कि इस लॉन्ग में आता क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ये पास्ट पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो कौन से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी कीजिएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन देखिए, तारीफ़ें कितनी ज़्यादा आई हैं, ये तारीफ़ें आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आई हैं। उसके बाद एग्ज़ाम आई हैं, तो यही चीज़ें पूछता है कि इसका इसका क्या काम है, इसका नाम, इसकी एग्ज़ाम, इसके तरीके, ये तमाम चीज़ें इससे क्या मुराद है। ये जितने भी है ना मैंने सोच समझ के लिखे हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताए हुए हैं। और आप लोगों को मैं फिर बता दूँ, हाँ आप लोगों का न्यू सिलेबस है लेकिन कुछ चेंजिंग हुई है, सारी बुक चेंज नहीं हुई, तो इसलिए कि आप लोग पास पेपर भी से तैयार कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कौन कौन से आए हुए हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई, अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये दूसरा पास पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी वीडियो जब आप तक पहुँचे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी एफर्ट किया, आप लोगों से शेयर किए हैं गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स है। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर्स आएँ, आप लोगों की मेहनत अल्लाह पाक रंग लाए। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो मेहनत करेगा अल्लाह पाक उसको फल देगा। जो ये कहेगा ना पेपर जैसा भी दे, मेहनत नहीं करनी, दुआ दुआ मांगनी, अल्लाह ताला उसकी दुआ नहीं कबूल करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। तो जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो आप अल्लाह ताला आपकी मदद कैसे करेगा। अब आप लोग बुक बंद करके ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पास कर दे, हमें पास कर दे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप लोगों को एफ़र्ट करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। तो आप लोगों को ये आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ आ रही तो आप लोग गूगल से निकालें पास पेपर्स पिछले, वो आप लोग कर लें, MCQs यहाँ से ही कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।